हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचिंग क्लास। जो वीडियो लेकर आए वो है बी ऑनर्स सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, सेमेस्टर जो है 4 है। और जो बुक का नाम है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव। हिंदी में है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रिया संस्थाएं। जो इकाई जो आपकी फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर जो है शासन के प्रकार, लोकतांत्रिक, सत्तावादी और लोक लुभावनावाद और अधिनायकवाद। तो इन तीनों के ऊपर एक तरीके से कभी क्वेश्चन आता है और कभी कभी सत्तावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पूछने के लिए आता है, कभी लोक लुभावनावाद और अधिनायकवाद के बारे में पूछने के लिए आता है। तो इससे पहले सबसे में शासन को समझना बहुत जरूरी है। शासन की प्रकृति को समझने के लिए न केवल एक शासन से संबंधित मापदंडों को वो बदलती हुई प्राकृतिक विशेषता के कारण को समझना, बल्कि कई अत्यव्यापी घटकों की उपस्थिति के कारणों को भी समझना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शासन जो व्यवस्था होती है, जो जांच व्यवस्थाओं की सबसे प्रारंभिक परंपरा का पता लगाया जा सकता है। 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने शासन के अध्ययन की परंपरा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और आधुनिक राज्य और वेस्टफैलियन राज्य के उदय ने कई बदलाव एक तरीके से पेश किए हैं और संविधान की रूपरेखा भी एक तरीके से तय की गई है। शासन की प्रकृति को समझने के लिए जिन दो प्रमुख कारकों का प्रयोग किया जाता है वह है शासन करने वाले लोगों की संख्या और दूसरा शासक की निकाय और शासितों पर सत्ता का प्रयोग किस प्रकार करता है। तो ये इसमें एक तरीके से बताया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र में सत्तावादी शासन, लोक लुभावनावाद सत्तावादी और अधिनायकवाद सत्ता, इनके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ। लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, लोक तथा तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का होता है शासन। और यह प्रजातंत्र के ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्यों को दोनों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र का एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। और एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक व्यवस्था भी है। देश के यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक बहुलवाद, एक लोकतांत्रिक शासन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आधुनिक लोकतंत्र में विशेष रूप से एक जटिल संरचना तथा कई संस्थानों वाले राज्यों में राजनीतिक बहुलवाद एक भली भांति काम कर रहे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। नेक्स्ट है लोकतंत्र आमतौर पर अपने नागरिकों को कुछ अपरिहार्य अधिकारों की गारंटी देते हैं। इन्होंने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता जैसे कुछ प्रमुख अधिकार हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र की एक अन्य प्रमुख विशेषता है जो नागरिकों को स्वतंत्रता, जन भागीदारी, मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता की उपस्थिति में चिन्हित है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नेताओं का एक तरीके से चयन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स में आपने पढ़ रखा होगा लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो सबसे मेन क्या है, लोगों द्वारा जो चुनी सरकार होती है उसकी विशेषता क्या हो सकती है, वो हमारे लिए उत्तरदायी होती है, हमारे लिए काम करती है। तो उसको बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि लोकतंत्र पर क्वेश्चन आता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कानून को समानता और जाति, लिंग, धर्म विभेद का अभाव, समान अवसर आधुनिक लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है। लोकतंत्र के वास्तविक होने के लिए केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में अवसरों की समानता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता, पसंदीदा व्यवसाय और करने का अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का पूर्ण राज्य नियंत्रण का अभाव भी उदार लोकतंत्र का हिस्सा होती है। अब मैं आपको वो बताता हूँ सत्तावादी शासन की प्रकृति और विशेषताएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक तरीके से आता है। तो सत्तावादी जो है शासन, वो एक तरीके से शासन में सरकार के विशेष रूप में सत्ता का मजबूत कमान होती है। और सत्तावादी शासन में सरकार जो है विशेष रूप से मजबूत कमान होती है और इस प्रकार के शासन में सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता नागरिकों को मिल जाती है। तो इसमें क्या है, नागरिकों को मिल जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, इस प्रकार के शासनों के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, राजनीतिक बहुलवाद बहुत सीमित होता है और साथ ही साथ राज्य के न्यायिक कार्य विधायिका कार्यों को अति व्यापक हो सकती हैं। आज भी कई सत्तावादी शासनों की लोकतांत्रिक प्रणाली विशेषताएं हो सकती हैं और एक लोकतंत्र प्रणाली में एक सत्तावादी शासन की विशेषता हो सकती है। मतलब सबसे में सत्तावादी सरकार का होना बहुत जरूरी है। एक सत्तावादी शासन राज्य तब प्रकट होता है जब सत्ता का एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होता है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में बाहर के एक सापेक्ष डिग्री की स्वतंत्रता बनी हुई है और इस तरह के सामाजिक और कानूनी स्वतंत्रता किसी भी तरह सरकार के इस प्रकार के गुणों को निरंकार नहीं कर सकती है। एलन जो सियारॉफ जो है विभिन्न प्रकार के सत्तावादी शासनों को सूचीबद्ध करते हैं जो कि परंपरावादी, सैन्य, लोकतांत्रिक से लेकर चुनावी सत्तावाद तक हो सकते हैं।
परंपरा की सत्तावाद शासन वह है जो संरक्षण और ग्राहक संबंधों पर आधारित होती हैं। वहीं नौकरशाही सैन्यतंत्र वह है जो नौकरशाही ढांचे के भीतर स्वयं को बनाए रखती हैं। नेक्स्ट शासन वह शासन है जिसके पास लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं लेकिन उनकी कार्यशैली सत्ता है। और साथ ही सत्ता, जैसे कि पिछले खंडों में चर्चा हम कर चुके, सत्तावादी अपने चरम एक तरह अधिनायकवादी राज्य के रूप में ले सकती हैं। सत्तावादी शासनों में एक बहुत ही नियंत्रित शक्ति संरचना होती है। इसमें आमतौर पर एक केंद्रीकृत शक्ति संचित होती है। यह कि केवल राजनीतिक शक्ति ही नहीं अपितु केंद्रीकृत भी होती है। यहाँ तक कि आर्थिक शक्ति भी अधिकृत केंद्रीकृत हो सकती है। तो ये मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा बताया, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अधिनायकवाद शासन। अब अधिनायकवाद शासन क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है। अधिनायकवाद शक्ति जब बनती है जब सार्वजनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में राज्य एकाधिकार शक्ति या लोगों के एक समूह द्वारा अलग अलग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब देश में सभी निवासियों के लिए एक ही विशेष दृष्टिकोण होता है और किसी भी सोच में अनुपस्थिति में एक मजबूत नियंत्रण निकाय, पुलिस, उत्पीड़न, जबरदस्ती द्वारा बनाई गई है। और इस तरह के लोकतांत्रिक शासन पर गैर पहल व्यक्ति को जन्म देती हैं जो सामाजिक मुद्दों पर आज्ञाकारी एक प्रवृत्ति होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि लोगों के निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों पर अत्यधिक राज्य के नियंत्रण का होना अधिनायकवाद शासन की विशेषता है। और आर फाइन में कहा गया है कि यह एक आधुनिक तानाशाही के रूप में है जिसे राज्य की सत्ता एक ही पार्टी में केंद्रित होती है और राज्य लोगों के जीवन में लगभग हर पहलू पर अपना नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट जो है वो है अधिनायक सर्वांगीण शासन है। जब समाज में दैनिक जीवन में असीमित हस्तक्षेप और नेतृत्व और अनिवार्य नियंत्रण संदर्भ में सह अस्तित्व रहित ये अवधारणा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुई है। नेक्स्ट है अधिनायकवाद शासन की प्रमुख विशेषता क्या है। जीवन के प्रत्येक पूर्ण नियंत्रण होना। इसमें लिख सकते हैं अधिनायकवाद जो है शासन नागरिकों के जीवन में अत्यधिक पहलुओं को निर्धारित करने में राज्य की उपस्थिति में चिन्हित होता है। और उदाहरण के लिए ऐसे शासन न केवल राजनीतिक शासन और राजनीतिक अधिकारियों की प्रकृति को निर्धारित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था, शैक्षिक, सांस्कृतिक जीवन, नैतिकता और दृष्टि पर भी नियंत्रण स्थापित करता है। नेक्स्ट जो है वो है दूसरा, एक दल में सत्ता का संकेंद्रण। अधिनायकवाद राज्यों को विशेषता यह है कि एक ही दल में राजनीतिक सत्ता का संकेंद्रण होता है। ऐसी प्रणाली में एक दल बहुत मजबूत वैचारिक आधार के साथ राजनीतिक व्यवस्था में शासन करता है, मतलब उसका मजबूत आधार होता है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था पूर्ण नियंत्रण। ये जो अधिनायकवाद शासन जो होता है अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है। और अधिनायकवादी शासन का सबसे बुनियादी विशेषता एक ही है और यही है जो पूरा एक तरह पूर्ण शासन करता है। अधिनायकवादी शासनों को संबंधित राज्य की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण आदेश द्वारा चिन्हित किया जाता है। सभी राज्य प्रमुख आर्थिक निर्णयों, नियोजन, वितरण, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की भी प्रकृति पर भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट जन निगरानी। अधिनायकवाद राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को नियंत्रित करने का प्रयास भी बड़े पैमाने पर एक तरीके से निगरानी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट जिसका पॉइंट है वो है अभिव्यक्ति और आलोचना करने की स्वतंत्रता का दमन। एक अधिनायकवादी शासन की एक अन्य विशेषता भाषण और राय की स्वतंत्रता का अभाव है। ऐसे शासन में सरकार के खिलाफ आलोचना का भारी दमन के साथ जवाब दिया जाता है। राज्य का मीडिया का समाचार पत्रों पर नियंत्रण है। नेक्स्ट है बल और हिंसा का प्रयोग। राज्य के कार्यों की आलोचना करने वालों के राय को दबाने के लिए हिंसा और बल का प्रयोग भी किया जाता है। ये मौलिक विशेषता उनकी मानी जाती है। बल का प्रयोग अक्सर असंतोष को कुचलने के लिए, विरोध को दबाने के लिए, जनता की आज्ञाकारिता को हासिल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लोक लुभावनावाद। जो है लोक लुभावनावाद राजनीतिक रुख की एक श्रृंखला को दर्शित करता है जो लोगों के विचारों पर जोर देता है। लोक लुभावनावाद एक राजनीतिक आंदोलन है जो लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि नेता अकेले का उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लोक लुभावनावाद लोग आमतौर पर लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक वर्ग, जातीय, राष्ट्रीयता के आधार पर परिभाषित करते हैं। लोक लुभावनावादी अभिजात वर्ग को एक राजनीतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, मीडिया प्रतिष्ठान से बनी अनाकार इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं जो अपने हितों को अन्य हितों में समूहों के साथ साथ अप्रवासियों, श्रमिकों, संघों और बड़े निगमों के हितों के साथ कर रखता है। नेक्स्ट है ये शब्द लैटिन शब्द पॉपुलस से लिया गया है जिसका अर्थ है लोगों और लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संबंध का प्रतीक होती है। यह आमतौर पर बड़े व्यावसायिक और वित्तीय हितों की वामपंथी और दाएं विरोध के मुद्दों को जोड़ती है। लेकिन अक्सर स्थापित समाजवादी की और श्रमिक
दलों के लिए प्रतिकूल भी होती है। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वप्रथम लोक लुभावनावाद को एक राजनीतिक आंदोलन या उन नेताओं के रूप में है पहचाना गया है कि आम जनता एवं उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधि करने का दावा करते हैं। वे लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं का प्रतिनिधि करने का दावा करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, लोक लुभावनावाद शासनों का आंदोलन की सबसे बुनियादी विशेषता में से यह एक है कि लोगों की इच्छा का प्रतिनिधि करने के लिए नेताओं के दावे तथा सत्ता कब्जा करने की कोशिश के मामले में विजात वर्ग, यहाँ तक सत्ताधारी प्रतिष्ठान के खिलाफ भी इसे जोड़ा जाता है। तो एक तरीके से थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इसके मैंने आपको थोड़ा इजी तरीके से दिया है ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।